नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो यूपी पेट के प्रिपरेशन के तहत आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ में वर्गमूल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वर्गमूल, इसका अगर हम सिंबल की बात करें तो वर्गमूल का सिंबल कुछ यूँ होता है। बात समझ आया? आगे हम बात करते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल होता क्या है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कोई संख्या है 16 और आज तक हम लोग वर्गमूल कैसे निकालें, तो 16 का अगर वर्गमूल निकालना है तो हम इनका गुणनखंड कर लेते थे, फैक्टराइजेशन कर लेते थे। तो 2 अट्ठे क्या हो गया आपका 16, फिर यहाँ हम करते थे यह 4 और फिर यह आपका आया 2 और फिर आपका आ गया यह 1। अब हमको अगले स्टेप में देखना होता था कि हम क्या करते थे, संख्याओं का जोड़ा बनाते थे। ठीक है, संख्याओं का हम क्या करते थे, पेयर बनाने के बाद उसमें से एक एक जितने भी पेयर बनते हैं उतनी संख्याओं को लिखते हैं। सपोज दैट, जैसे अगर इनका पेयर बन गया तो उसमें से एक संख्या बाहर, पेयर बना एक संख्या बाहर, यानी कि हमको मिला, यहाँ पर हमको मिला 2 का, हमको 2 पेयर मिला। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो हम अगर इनका गुणा करेंगे तो मिलेगा 4। यानी कि जो 16 का वर्गमूल है, ठीक है, √16 का जो वर्गमूल है वह क्या होगा आपका, या √16 की जो वैल्यू है वो कितना आएगा 4। यह तो हो गया आपका बेसिक चीज़, यह तो आपको सभी को पता होगा, ऐसे निकालते हैं। चलिए हम बात करते हैं एडवांस तरीके पर, क्योंकि यह है कंपटीशन का मैथ। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं आप लोगों को। कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप लोग देखिएगा, हम क्या करते हैं, हम सभी 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर करें, 1 का वर्ग करें तो हमको मिलेगा 1। अगर हम 2 का वर्ग करें तो हमको मिलेगा 4। इसी तरह अगर हम 3 का वर्ग करते हैं तो हमको मिलेगा 9। फिर हम 4 का करते हैं तो हमको मिलेगा 16। फिर अगर हम 5 का वर्ग करें तो मिलेगा हमको 25। 6 का करेंगे तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36। 7 का होता है आपका 49 यानी कि 49। 8 का आप करेंगे तो अब मिलेगा आपको 64। और जब 9 का करेंगे तो मिलेगा 81। और जब 10 का करेंगे तो आपको मिलेगा 100। बात समझ आया ना? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको देखने को क्या मिला कि अगर हम संख्याएं, कोई भी संख्या होगी तो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी संख्या है। समझ रहे हैं? कोई भी संख्या होगा उसका यूनिट डिजिट 1 से लेकर 9 तक और 0 हो सकता है, यही हो सकता है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में है तो उनके यूनिट डिजिट पर क्या हो सकता है, कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, अब देखिएगा पूर्ण वर्ग की बात कर रहा हूँ, संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके यूनिट डिजिट पर या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या आपका देखिए यहाँ पर 5 हो सकता है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 6 हो सकता है, या तो उसके बाद आपको मिलेगा 9, ठीक है, और या तो 0। तो हम 0 को पहले ले लेते हैं। बात समझ आया? तो यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब पूर्ण, जरूरी नहीं है कि यदि किसी संख्या के अंत में 9, 6, 5, 4, 1, 0 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ऐसा मायने नहीं रखता। हम कह रहे हैं कि यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो इन्हीं में से कोई एक डिजिट उसके लास्ट डिजिट में होगा या यूनिट डिजिट पर होगा। बात समझिएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि 81 पूर्ण वर्ग है। अब 71 क्या आपका पूर्ण वर्ग, 71 क्या है, आप देखिए 71 क्या आपका वर्ग है, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। भले ही यूनिट डिजिट पर 1 आया है, लेकिन 81 के यूनिट डिजिट पर 1 आया है और यह किसका वर्ग होता है, 9 का। तो कहने का मतलब है यदि पूर्ण वर्ग संख्या है और यूनिट डिजिट पर इनमें से कोई संख्या है, समझ गए? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज दैट, जैसे हमने कहा कि अब हमने लिख दिया कोई संख्या, मान लीजिए हमने लिख दिया 22 या 222। तो हम सीधे अगर कहें कि यह कोई पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं 2 आ रहा है, क्या इनमें कहीं 2 दिखाई दे रहा है, इस वाले में कहीं 2 दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं, यह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। तो ये हमको यह नहीं पता करना है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, हमको ये देखना है यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो उसका वर्गमूल क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो एक चीज़ और देखेंगे,
यदि कोई संख्या है, ठीक है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके यूनिट डिजिट पर 1 है तो वह किसका वर्ग हो सकता है, किस संख्या का? ऐसे संख्या का वर्ग हो सकता है जिसके यूनिट डिजिट पर या तो 1 हो, देखिएगा यहाँ पे 1 मिल रहा है, या तो 9 हो। यदि जैसे सपोज दैट हम कह रहे हैं कि अगर जैसे 81 है तो 81 किसका वर्ग हो सकता है? 9 का। अगर मान लीजिए 121 है तो किसका हो सकता है? 11 का। 11 का है, 81 9 का है। अब यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि 81 यहाँ यूनिट डिजिट पर 1 है तो उसका वर्गमूल 9 का आ रहा है, यानी जो संख्या आ रही है उसके यूनिट डिजिट पर 9 आ रहा है। 121 है, यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है, तो जो संख्या आ रहा है 11 उसका यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है। तो अगर किसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के यूनिट डिजिट 1 हो तो जो उसका वर्गमूल होगा उसके वर्गमूल के इकाई के अंक पे या तो 1 होगा या तो 9। कहने का मतलब यह है, हमारा बात समझ आया? कहने का तात्पर्य है। तो चलिए समझिए, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो समझ गए, और उसके यूनिट डिजिट पर 1 हो, इकाई के अंक पे 1 हो, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो या तो उसके वर्गमूल जब निकलेगा तो या तो उसके जो संख्या आएगी इकाई के अंक पे 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए एक संख्या है यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया 4, बात समझ आ गया? 4 है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 4 है कोई संख्या तो यूनिट डिजिट जब उसका वर्गमूल निकलेगा तो जो वर्गमूल निकलने पे जो संख्या आएगी उसके इकाई के अंक पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्यों? बात समझिएगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर जो है आपका यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। तो जब हम किसी संख्या, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या और जिसके इकाई के अंक पे 4 हो तो उसका वर्गमूल लेंगे तो जो हमको संख्या मिलेगी उसके भी इकाई के अंक पे या तो 2 आएगा या तो 8। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बात समझिए हम क्या कर रहे हैं। सपोज दैट मान लीजिए कोई संख्या है जिसके यूनिट डिजिट पे 6 है और वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके इकाई के अंक पे जो संख्या आएगी क्या हो सकता है? 6 है तो या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, क्योंकि 4 चौक को 16 यूनिट डिजिट पे 6 आएगा और 6 6 36 यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। कॉन्सेप्ट समझते जाइए। अब हम बात करेंगे 9 का। यदि 9 है तो 9 3 3 9, तो वर्गमूल लेंगे ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक पे 9 है तो वर्गमूल या तो 3 आएगी या 7 7 49 या तो 7 आएगा। जो वर्गमूल आएगा उस संख्या के यूनिट डिजिट पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक उसी तरह अगर हम 5 की बात करें तो 5 में एक सिंगल चीज़ है कि अगर 5 है तो सिर्फ उसका वर्गमूल होगा 5 ही आएगा उसके यूनिट डिजिट पे। यदि कोई संख्या का लास्ट में 5 है और वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल जो होगा उसके भी यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा? 5, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि चलिए अब संख्या लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सपोज दैट जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे है एक संख्या ले रहे हैं हम, मान लीजिए 196 और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको बता दिया गया है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह किसका वर्ग होगा? ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 6 है तो 6 है तो यह किसका हो जाएगा? अगर यह 6 है तो किसका हो सकता है? या तो यूनिट डिजिट पे 4 होगा या तो यूनिट डिजिट पे 6 होगा। जो भी संख्या आएगी बात समझने की कोशिश करिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको निकालने का जो शॉर्टकट मेथड है तो शुरू करते हैं और एक छोटी सी संख्या के एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए 196 है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह आपको पता है, लेकिन किस संख्या का यह वर्ग है यह नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए इकाई के अंक पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर इकाई के अंक पे मिल रहा है आपको 96। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या, 6 मिल रहा है, इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले पेयर बनाते हैं। तो पेयर हम इकाई के अंक की तरफ से चलते हैं और 2 का पेयर बनाते हैं और बाकी सबको एक साथ रखते हैं। तो बाकी में सिर्फ क्या बचा है? 1 बचा है। 96 है। अब 96 में हम यूनिट डिजिट पर देखते हैं क्या है? 6। जब यूनिट डिजिट पे 6 है तो या तो इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर या तो 4 आएगा या तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6 आएगा। बात समझ आया? इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप यह कहता है कि जो शेष संख्या है, शेष संख्या क्या है? 1। हम 1 को देखेंगे कि यह किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है।
तो यहाँ एक जो है तो एक का वर्ग, ठीक है, एक का वर्ग एक आएगा और 2 का वर्ग आपका 4 आ जाएगा। तो एक जो है 1 और 4 के बीच में, या भले ही वो बराबर हो गया वो अलग बात है एक के, लेकिन यह 1 और 4 के बीच में आ रहा है, यानी कि एक के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में आपका 1 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। यह जो संख्या है, यहाँ पर कि एक जो है, अब इससे जो छोटी वाली संख्या होती है, ठीक है, जिसका वर्ग इससे छोटी है या इसके बराबर ही ले सकते हैं, तो किसका वर्ग आ रहा है, 1 का वर्ग। तो हमको क्या रख देंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, या तो यह 14 का वर्ग होगा या तो यह 16 का वर्ग होगा। अब क्लियर नहीं है कि यह किसका वर्ग होगा। तो अगला स्टेप हम यह देखते हैं कि यह किसके वर्ग के नज़दीक है, ठीक है, यह 4 के नज़दीक है कि 1 के नज़दीक। तो आप देखेंगे 1 के नज़दीक है, तो 1 के नज़दीक है तो 1 के वर्ग यानी कि छोटी वाली संख्या के नज़दीक है। तो जब छोटी वाली संख्या के नज़दीक है तो आंसर आपका छोटी वाली संख्या होगा, 14 या आपका राइट ऑप्शन होगा। यह आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए फिर से देखते हैं, एक अच्छा सा प्रश्न लेते हैं और थोड़ा बड़ा सा प्रश्न लेते हैं, तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। समझ गए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। सपोज दैट, चलिए आगे देखते हैं किसको लेंगे। हम ले रहे हैं एक संख्या 7056, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। बात समझ आया। तो इसमें पहला स्टेप करते क्या है, स्टेप समझिएगा। इसमें करते क्या है, पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट को हम एक साथ रख लेते हैं और बाकी शेष को एक साथ रख लेते हैं, चाहे वो 2 बचे, चाहे 3 बचे, चाहे 4, जितना भी बचे। स्टेप समझिए क्या करते हैं। अब हमको मिला यहाँ पर यह 56 मिल गया, 56 मिला। अब 56 में यूनिट डिजिट पर 6 है, तो जब इकाई के अंक पे 6 मिल रहा है तो जो संख्या इसका वर्गमूल आएगा उसके इकाई के अंक पे, ठीक है, क्या होगा, 6 होगा। 6 36, ठीक है, 4 चौको 16 भी होता है, या तो 4 होगा उसके यूनिट डिजिट पे। बात समझिएगा। जब इनका वर्गमूल आएगा तो जो संख्या, कोई भी संख्या है, या तो 4 होगा उसके यूनिट डिजिट पे या तो 6 होगा, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे 36, यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, और 6 का वर्ग करेंगे 4 का वर्ग करेंगे 16, यूनिट डिजिट पे 6, और 6 का वर्ग करेंगे 36, यूनिट डिजिट पे 6। अब हम बात करेंगे, अब लेंगे हम 70 को। तो हम 70 को देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में 70 पड़ रहा है। तो हम लेंगे 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। फिर लेंगे हम 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। बात समझ आ गया। तो जो 70 है आपका, जो आपका 70 है वो किन के बीच पड़ रहा है, 7, 8 और 9 के वर्ग के बीच में पड़ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इससे छोटी वाली संख्या होती है, ठीक है, 70 से छोटी वाली संख्या 64 है, उस संख्या को हम रख लेते हैं। यह क्या है आपका 8, तो यहाँ पर हम रखेंगे 8, क्योंकि वो जो 70 से छोटी 64 है, तो हमने रख लिया क्या, छोटी वाली संख्या किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो हमने 8 रख लिया। अब या तो वो 84 होगा इसका वर्गमूल, या तो 86। अब होगा इसमें कौन सा, इसमें हम देखते हैं जो ये 70 है, तो हम चेक करते हैं कि ये 64 के नज़दीक है या 81 के। 64 यानी छोटी वाली संख्या है, 81 बड़ी वाली संख्या। तो आपको मिल रहा है कि ये जो संख्या है 64 के ज़्यादा नज़दीक है। 64, 6, 70 और 81 में देखेंगे तो यहाँ 11 का डिफरेंस है, यहाँ सिर्फ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 11 का। तो यह जो नज़दीक है छोटी वाली संख्या, यानी 64 छोटी वाली संख्या है, तो जो आपका उत्तर होगा वह छोटी वाली संख्या होगा। यानी छोटी वाली 84, 86 में छोटी कौन है, 84, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 84। कॉन्सेप्ट समझ में आया। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल और देख लीजिएगा कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। एक संख्या हमने लिया 9216, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। अब क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे, 2 डिजिट को एक साथ और बाकी शेष को, अन्य को एक साथ ले लेंगे। बात समझ आया। अब देखेंगे कि इकाई के अंक पे 6 है, ठीक है, तो जब वर्गमूल लेंगे तो उस संख्या के इकाई के अंक पे या तो 4 आएगा या तो उस इकाई के अंक के संख्या के इकाई के अंक पे 6 आएगा। एक काम हो गया। अब हम चलेंगे किस पर, अब हम चलेंगे इस संख्या पर, हम चलते हैं 92 पर। अब हम देखेंगे 92 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच आता है। तो अगर हम लेते हैं 9 का वर्ग तो हो जाएगा 81, और 10 का वर्ग लेंगे तो हो जाएगा 100।
तो जो 92 है वो 81 और 100 के मध्य आ रहा है, ठीक है। जो 92 आपका है 92 वो आपका आ रहा है 81 और 100 के मध्य। तो हमको क्या करते हैं, जिन संख्याओं के मध्य में आता है वो छोटी वाली संख्या को ले लेते हैं। यानी ये 92 छोटी वाली संख्या 81 है और 81 का मतलब क्या 9, तो अब यहाँ हम रखेंगे 9, यहाँ भी रखेंगे 9। अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, अब देखिए कि या तो उसका उत्तर 94 होगा या तो होगा 96। ये कैसे हमने स्टेप किया एक बार और समझिए। 9216 है, 16 है तो यूनिट डिजिट पर या तो 4 आएगा, यूनिट डिजिट पर या तो 6 आएगा। फिर 92 को लिए हम देखें किन दो संख्याओं के मध्य पड़ता है, वर्गों के मध्य पड़ता है, तो 9 के वर्ग के मध्य पड़ेगा और 10 के वर्ग के मध्य। अब उसमें करते क्या हैं कि जब हम वर्गों के मध्य देखते हैं तो उसमें से जो छोटी वाली संख्या होती है उसको हम लिखते हैं। यानी 81 छोटी वाली संख्या 81 है, 81 किसका वर्ग है 9, तो हमने दोनों तरफ 9 लिख लिया। यानी या तो 94 का वर्ग है या तो 96। बड़ी वाली संख्या से उस स्टेप में कोई मतलब नहीं। जब हम आते हैं लास्ट स्टेप में, जब हम आते हैं लास्ट स्टेप में, तो लास्ट स्टेप में हमको यह तो हमको मिल गया कि या तो 94 होगा या तो 96 होगा। लास्ट स्टेप में क्या देखना होता है कि इसमें जो यह बीच वाली संख्या है 92, ठीक है, यह 81 के नज़दीक है या 100 के। तो हम देखेंगे कि यह 81 से कितना दूर है 11 और 100 से कितना दूर है यह आपका 8। तो सबसे अगर हम देखेंगे किससे नज़दीक ज़्यादा है, तो आपको दिख रहा है कि 100 से नज़दीक है। 100 से नज़दीक का मतलब क्या, बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है। तो जब बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है तो जो इसका वर्गमूल होगा बड़ी वाली संख्या, यानी कि 96। बात समझ आया। यह 3 स्टेप होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक आध बार और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब हम ले लेते हैं कोई बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या लेने का इन द सेंस है, अब देखिए हमने लिया 3 2 7 6 1, क्लियर। इनका हमको लेना है वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसका लेना है हमको वर्गमूल। फिर से लिख लेते हैं, यह आपका है 3 2 7 6 1। स्टेप समझिएगा करना क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले हम लास्ट वाले 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे और शेष सभी को एक साथ रख लेंगे। बात समझे। अब यहाँ पर हमको मिल रहा है कि यूनिट डिजिट पे 1 है, तो जब 1 है तो या तो जब वर्गमूल निकलेगा तो उस संख्या के यूनिट डिजिट पे 1 होगा या तो 9 होगा। वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81। तो जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पे 1 है तो वर्गमूल लेते समय या तो 1 आएगा इकाई के अंक पे या तो 9 आएगा, दोनों में से 1 आएगा। बात समझिएगा। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि 327 के ऊपर चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे 327 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यह 18 का वर्ग। 18 का वर्ग जब आप करेंगे तो आएगा 324 और 19 का वर्ग जब करेंगे, 19 का वर्ग करेंगे तो 19 का वर्ग आपका आ जाएगा 361। तो जो 327 है, 327 वो किन के मध्य आ रहा है, 324 और 361। तो छोटी वाली संख्या को रख लेते हैं। तो 300 छोटी वाली संख्या 324 है और किसका वर्ग है 18 का, तो हम यहाँ पे रख लिए 18। ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप कर लिया, या सेकंड स्टेप है। अब देखना है थर्ड स्टेप, या इसी को बोलेंगे लास्ट स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या आपको देखना है, बात समझाए। या तो इसका वर्गमूल 181 होगा या 189 होगा, लेकिन होगा कौन ये क्लियर करना है। फिर हम देखेंगे 327 को। 327 को देखेंगे किस संख्या के नज़दीक है, 361 के नज़दीक है या 324 के। तो आपको देख रहा है कि यह 324 के नज़दीक है। 324 क्या है, छोटी वाली संख्या है। 324 क्या है, ये छोटी वाली संख्या है। 324 क्या है, छोटी संख्या है। तो हम इसमें देखेंगे छोटी संख्या कौन है, 181 और 189 में। तो 181 क्या है, आपकी छोटी संख्या है। तो 181 छोटी संख्या है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा 181। आंसर समझ में आया। चलिए बात समझ में आ गया। हमने ये डबल वाला इसलिए लिया कि 2 वाले में कन्फ्यूजन, एक वाला जो रहेगा तो वह आप लोग सिंपल निकाल सकते हैं। एक वाला जो आप रहेगा तो उसको तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझिएगा। यहाँ पर कोई भी संख्या लेकर आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए हम 1 डिजिट वाला लेते हैं। 1 डिजिट वाले में आपको दिखा देते हैं। मान सपोज दैट हमने कोई संख्या लिया, कोई संख्या ले रहे हैं
ठीक है, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल के कोई संख्या लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट वेट। चलिए हम संख्या ले रहे हैं, कोई संख्या। चलिए 7225 एक संख्या ले लिया हमने, 7225 यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम इनका पेयर बनाएंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयर यह हो गया और शेष को अन्य साथ, अन्य शेष जो अन्य हैं उनको एक साथ 25 ले लिया। अब बताइए इकाई के अंक पे 5 है, इकाई के अंक पे क्या है आपका 5 है। तो 5 है तो हमको जो संख्या आएगी उसके भी इकाई के अंक पे क्या मिलेगा 5, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई पे सिर्फ 5 ही मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि 72 बचा। तो अब हम देखेंगे 72 को किन दो संख्याओं के मध्य आता है। तो हम देखते हैं यह 8 का वर्ग और 9 के वर्ग के बीच आता है। कैसे? 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, तो 72 इनके बीच आता है। अब हमको देखना है कि यह छोटी वाली संख्या क्या 64 है, यानी कि 64 किसका वर्ग 8 का, तो हम यहाँ पहले रख लेंगे 8, 85। बात समझ आ गया? 85। लेकिन यहाँ पर हाँ ठीक है 85, लेकिन एक कंडीशन और होता। अगर ये 85 तो आ गया, कंडीशन और होता क्या कि अगर सपोज दैट अगर हमें यहाँ पे ये कंडीशन आएगा, छोटी वाली संख्या को रख लेंगे। इसमें तो आसान है, वो चेक करना पड़ता है जब उसमें 2 डिजिट वाला रहता है। जब कोई जैसे सपोज दैट 1 है तो यूनिट डिजिट पर 1 भी आ सकता है, 9 भी, तो वहाँ पे आपको बड़ा छोटा निकालना रहता है। जब ये छोटी चीज़ रहेगी, ये ऐसी चीज़ों में जो छोटी वाली रहती है उसको उसी के साथ रख देते हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।